इजराइल पर गाजा ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। हमास ने इजराइल पर 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं। हमास ने अपने हमले में इजराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया है। इस हमले में करीब 40 लोगों की मौत हो गई है और 500 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। इसके साथ ही हमास के कई लड़ाकों के इजराइल में घुसने की भी खबर सामने आई है। वहीं हमास की ओर से दागे गए 5000 रॉकेट के जवाब में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया है। इजराइल के कई लड़ाकू विमान गाजा पट्टी में बमबारी कर रहे हैं। इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी में एक साथ दर्जनों लड़ाकू जहाज़ों को जंग में उतार दिया है। इजरायली एयरफोर्स की बमबारी में कई फिलिस्तीनी लोगों की मौत हुई है। स्थानीय फिलिस्तीनी अधिकारी के मुताबिक इजराइल के हवाई हमले में 200 लोग मारे जा चुके हैं और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है यही गाजा है। यहीं से हमला किया गया है। इसकी लंबाई 41 किलोमीटर है और चौड़ाई सिर्फ 10 किलोमीटर है। इस छोटे से हिस्से में 20 लाख लोग रहते हैं। इसे चारों ओर से दीवार और फेंसिंग से इजराइल ने घेरा हुआ है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल भी कहा जाता है। इसी हिस्से यानी गाजा से इजराइल के ऊपर हमला हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि 24 घंटे इजराइल की चौकसी के बाद भी ये हमला कैसे हो गया। पूरा खेल समझने के लिए अब ये मैप गौर से देखिए। मैप का पहला हिस्सा जो ग्रीन है वह 1947 का फिलिस्तीन है। फिर पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीन का बंटवारा कर दिया। इसके बाद फिलिस्तीन को ये इलाका मिला। फिर धीरे धीरे 1967 तक इजराइल ने फिलिस्तीन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। मौजूदा समय में फिलिस्तीन सिर्फ इतना बचा है, देख लीजिए। जाहिर सी बात है इजराइल दुनिया के नक्शे से फिलिस्तीन को ख़त्म करना चाहता है। अब हमास के हमले के बाद ऐसा लगता है कि रहा बचा फिलिस्तीन भी इजराइल दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर देगा, क्योंकि हमास के हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये जंग है और ये जंग हम जीतेंगे। हमारे दुश्मनों को इसकी ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसके बारे में उनको पता भी नहीं होगा। अब एक बार फिर जिस हिस्से से हमला हुआ है वहीं का मैप देखिए। ये इलाका चारों ओर से इजरायली सेना के द्वारा घिरा हुआ है। तो हमास के पास इतने रॉकेट आए कैसे? इस इलाके में कई इजरायली खुफिया एजेंसियां ऑपरेट करती हैं। इनमें मोसाद भी शामिल है। मोसाद को दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है। इसने पूरी दुनिया में इजराइल के दुश्मनों को ढूंढ कर मारा है। इतना ही नहीं, जो काम अमेरिका तक नहीं कर सका उसे मोसाद ने अंजाम दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मोसाद को आखिर हमास के इतने बड़े हमले की प्लानिंग की भनक क्यों नहीं लगी। इजरायली सेना की तुलना में हमास एक कमज़ोर और असंगठित संगठन है, जिसके मोसाद के लिए अंदरूनी खबरें निकालना आसान होता है। फिर भी ये हमला हुआ और ये हमला बिल्कुल सुबह हुआ जब लोग घरों में सो रहे थे। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब किसी मिली भगत की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं? इजराइल जो धीरे धीरे करके फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहा था वह अब कह रहा है कि हम पर हमला हुआ है और हम इसका बदला ले रहे हैं। इसकी आड़ में इजराइल के लिए फिलिस्तीन के बचे हिस्से पर कब्जा करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इस साल इजराइल ने फिलिस्तीन के इस हिस्से पर, जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, तेजी से कब्जा किया है। इस संघर्ष में सैकड़ों फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इसके लिए अमेरिका समेत कई देशों ने इजराइल की आलोचना भी की थी। यहाँ तक कि अमेरिका ने कड़े शब्दों में इजराइल को फटकार लगाई थी। इस कारण से जिस तेजी से इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता था वो नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस हमले के बाद फिलिस्तीन का ख़त्म होना लगभग तय हो गया है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं इस टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं।